हेलो स्टूडेंट्स, अब हम टॉपिक चैप्टर न्यू है हमारा चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। स्टूडेंट्स, आपको डेरिवेटिव का मतलब डेरिवेटिव क्या होता है कि क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे कि समथिंग विच इज़ बेस्ड ऑन सम अदर थिंग्स। ठीक है, सो डेरिवेटिव का मतलब कि जैसे हम रेट ऑफ चेंज मतलब कि डी अपॉन डी टी विद रिस्पेक्ट टू सम इंडिपेंडेंट वेरिएबल, टी भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, दैट इज़ डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी टी, डी अपॉन समथिंग जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा है उसका हमने रेट ऑफ चेंज का मतलब डी अपॉन डी जो भी फंक्शन इंडिपेंडेंट है विद रिस्पेक्ट टू दिस। ठीक है, अब हम इसकी एप्लीकेशंस पढ़नी है। सबसे पहले हमारा टॉपिक है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़। लेट वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन ऑफ एक्स। लेट वाई किसका फंक्शन है? एक्स का। ठीक है, तो हमने क्या पता करना है? वाई एक्स इज़ इंडिपेंडेंट, क्योंकि एक्स जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वाई एक्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज़ जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन वाई हमारा फंक्शन है वो किस पे डिपेंड करे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? हमारा एक्स। रेट ऑफ चेंज का मतलब डी अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, जो y फंक्शन का हमने रेट ऑफ चेंज डी अपॉन डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा कौन सा है? x। देन डी वाई अपॉन डी एक्स रिप्रेजेंट द चेंज ऑफ रेट ऑफ दैट इज डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब वैसे भी डी अपॉन डी एक्स में स्मॉल रेट ऑफ चेंज कितना उसमें चेंजेस आए हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इफ़ टू वेरिएबल्स x एंड y आर वेरिंग विद, अगर x एंड y वो किसी अनदर फंक्शन के साथ वेरिएबल के साथ वेरिंग करते हैं, दैट इज़ कि x t का फंक्शन है एंड y भी समथिंग t का फंक्शन है। ठीक है, सो देन पहले हम x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t ही करेंगे। नाउ हमने डी वाई अपॉन डी एक्स पता करनी है। डी वाई अपॉन डी एक्स किसके इक्वल है? डी वाई अपॉन डी टी, वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t एंड t का x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, ये हमारा बाय चेन रूल जो कि आपने पहले डेरिवेटिव में पढ़ा हुआ है। इन अदर वर्ड्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x can be calculated with the using of rate of change of y and that of x with respect both with respect to t। कैसे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x dy upon dx पता करना है। कैसे पता कर सकते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ y एंड x दोनों का विद रिस्पेक्ट टू t कितना आ रहा है वो हमने पता करना। अब इसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो देखो फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल। क्या पता करना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, दैट इज़ एरिया किसके डिपेंड करता है? रेडियस पे। रेडियस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया हमने ए माना, दैट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस डी अपॉन डी आर हमने पता करना है। ठीक है, वन रेडियस हमें 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। लेट आर विद द रेडियस ऑफ सर्कल, ए इज़ द रेडियस, ए इज़ द एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। देयरफॉर रेट ऑफ द चेंज ऑफ द एरिया विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस इज गिवन बाय, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया दैट इज डी ए अपॉन विद रिस्पेक्ट टू किसके हैं? आर के, वो क्या हो गया? डी ए अपॉन डी आर, दैट इज़ हमने जे ए माना है ना, ए हमारा कितना है? पाई आर स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव डी रेट ऑफ चेंज ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू आर, दैट इज़ डी ए अपॉन डी आर, डी अपॉन डी आर, दिस इज पाई आर स्क्वायर। पाई कांस्टेंट है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर स्क्वायर के होगा, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r, ये हमारा आ गया डी अपॉन डी आर। ठीक है, अब हमने जब हमने आर की वैल्यू हमें दी हुई है तो जो भी आर की फिल कर देनी है, तो जो भी हमारा आंसर है वो क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। ठीक है, हमें आर दी हुई है 3 सेंटीमीटर, जो भी आर दी वहाँ पे आपने फिल कर देनी, दैट इज़ जो भी हमारा आंसर है दैट इज़ एरिया ऑफ द सर्कल इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 66 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर वन इट्स रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये देखो क्या दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दैट इज रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टी, सेकेंड का मतलब टाइम। ठीक है, सो डी आर अपॉन डी टी, रेडियस सेंटीमीटर में, तो टाइम जो हमें क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल बढ़ रहा है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दैट इज़ जो रेडियस है वो टाइम के विद रिस्पेक्ट टू बढ़ रहा है, दैट इज़ डी आर अपॉन डी टी हमें दिया हुआ है। दिस इज सेंटीमीटर आर टाइम टी, दैट इज रेट ऑफ चेंज, दैट इज डी आर अपॉन डी टी। डी आर अपॉन डी टी हमें दिया है, आपने इससे यूनिट से भी थोड़ा सा आइडिया लगा लेना है।
फाइंड द रेट, हमने रेट पता करना एट विच एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग। कौन सा रेट पता करना है? एट द फाइंड द रेट एट विच एरिया ऑफ सर्कल जो इंक्रीज होता है जब उसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है। किसका रेट ऑफ चेंज पता करना है? एरिया, दैट इज DA/DR। सी वैसा ही सम है बट वो क्या है? इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू रेडियस 10 सेंटीमीटर है। दैट इज एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू आर इज गिवन बाई, हमें पता है कि जब रेडियस किसी सर्कल का रेडियस आर है तो उसके एरिया क्या होता है? πr²। देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड आ गया ना, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेंगे हम। दैट इज वो क्या है? DA/dt। DA/dt का मतलब डेरिवेटिव ऑफ दिस पाई बाहर, और स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t है, दैट इज 2r, साथ में dr/dt भी लगेगा, दैट्स बाय चेन। ठीक है, सो वैसे भी आपको पता है कि DA/dt पता करना हमने, तो वैसे आप ऐसे भी कर सकते हो, DA/dt इज इक्वल टू DA/dr इंटू dr/dt। ठीक है, ये हमें गिवन है, तो पहले आप DA/dr जैसे हमने पहले निकाला हुआ था ऐसे भी निकाल सकते हो। यहाँ पे r की वैल्यूज़ भी हमें दी हुई है, वो भी फिल कर सकते हो, और dr/dt भी हमें दी है, आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, सो ये तो हो गया ना चेन रूल के साथ, क्योंकि हमें DA/dr दैट इज़ 2πr इंटू dr/dt हमें दिया हुआ है, और r की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है? 2 इंटू पाई, ऐसे ही r हमें 10 दिया हुआ है, दिस इज 10 इंटू 3, दिस इज 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, DA/dt इज इक्वल टू DA/dr बाई अप्लाइंग चेन रूल, क्योंकि a फर्दर r का फंक्शन है और r फर्दर t का फंक्शन है, हमें DA/dt पता करना है, DA/dr इंटू dr/dt। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास अ बलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकली on inflation is being inflated by the pumping in 900 centimeter cube of gas per second। क्या है? बलून जो होता है वो स्फेरिकल शेप होता है, स्फेयर के शेप में होता है कि जब हम उसमें पंप गैस भरते हैं तो वो 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड उतना उसका वॉल्यूम हो जाता है, सेंटीमीटर क्यूब दैट इज वॉल्यूम। फाइंड द रेडियस एट विच द फाइंड द रेट, हमने क्या पता करना? फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ बैलून इंक्रीजेस। क्या है? हमने क्या पता करना? फाइंड द रेट एट विच रेडियस ऑफ बैलून दैट इज r इंक्रीज विद रेडियस 15 सेंटीमीटर। जब हमारा रेडियस 15 सेंटीमीटर है तो dr/dt, क्योंकि वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम वॉल्यूम चेंज हो रहे हैं, विद सेकेंड दिया हुआ है तो टाइम है, तो क्या हमें पता करना? फाइंड द रेट एट विच रेडियस ऑफ बैलून दैट इज dr/ इंक्रीजेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dr/dt हमने पता करना है। सो सबसे पहले हमने उसमें जो गैस भरते हैं तो उसका वॉल्यूम कवर होता है, क्योंकि जो चीज़ अंदर से कवर होती है, भरी होती है, वो वॉल्यूम ही है उसका। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विद रेडियस r इज गिवन बाय 4/3πr3 एज बी नोटेड, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3πr3। रेट ऑफ चेंज ऑफ द वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज dV/dt। dV/dt का मतलब कि dr/dt बाय अप्लाइंग चेन रूल। dV/dr हमें आराम से यहाँ पे इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, dr/dt हमने पता करना है, क्योंकि हमें dV/dt दैट इज़ द रेट एट विच दैट इज दिस इज dV/dt हमें गिवन है 900 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैस। dV/dr v इज इक्वल टू 4/3πr3, सो विद रिस्पेक्ट टू r हम इसका ईजिली से 4/3π इंटू 3r स्क्वायर दैट इज़ 4πr²। हमें dV/dr भी पता चल गया, dr/dt हमने पता करनी है, हमें वॉल्यूम दिया हुआ है 9 दैट इज़ बाय अप्लाइंग चेन रूल, dV/dr हमारा इतना आया 4πr² इंटू dr/dt हमने पता करना है। ठीक है, सो हमें जब तब पता करना जब हमें रेडियस कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, यहाँ पे हमने r को 15 सेंटीमीटर फिल कर देना और dr/dt की वैल्यू को पता कर लेना। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे और भी ये आपने तीनों सम खुद ही करने हैं। अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्पेरिकली हैज़ अ वेरिएबल रेडियस, फाइंड द रेडियस एट विच वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस व्हेन लेटर इज 10 सेंटीमीटर। ये भी आपने खुद ही करना है। रेडियस ऑफ एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस पर सेकेंड 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, याद रखना सेंटीमीटर पर सेकेंड दैट इज dr/dt। एट विच रेट इज द वॉल्यूम ऑफ बबल इंक्रीजेज वन रेडियस, दैट इज हमने dV/dr पता करना है, हमें रेडियस dr/dt दिया हुआ है, हमने ये पता करना dV/dt पता करना।
ठीक है, तो हमें डी बी अपॉन डी आर भी दिया हुआ, हमें इजी से पता कर सकते हैं ऐसे। आर की वैल्यू हमें दी हुई है, डी आर अपॉन डी टी भी दिया हुआ है, सिंपली आपने फिल कर देना। रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस, रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ सेंटीमीटर पर सेकेंड, दैट इज डी आर अपॉन डी टी हमें दिया हुआ है। व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंक्रीज इन द सर्कमफ्रेंस, एज वी नो दैट सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर, ठीक है, तो हमने इसका सर्कमफ्रेंस दैट इज डी सी अपॉन डी टी, दैट इज, अब आप चेन रूल भी अप्लाई कर सकते हो, डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू, क्योंकि सी फर्दर किसका फंक्शन है आर का, आर फर्दर टी का फंक्शन है, डी सी अपॉन डी सी कितना आ गया दैट इज़ 2 पाई, और वो डी आर अपॉन डी टी हमें कितना दिया है 0.7, तो आप इससे भी ईजिली पता कर सकते हो। ठीक है, सो ये था हमारा जो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ पे टॉपिक था, वो हमने आज करा।